देखो यार, आज मैं तुम सबको लेके जा रहा हूँ दिल्ली जू, जो कि सुप्रीम कोर्ट मेट्रो के पास है। वहाँ जाने का रास्ता है, वो तो आप देखना पड़ेगा, आपको गूगल मैप पे ही देख लेना। क्योंकि मैं जहाँ से जा रहा हूँ वहाँ से मुझे राजीव चौक से चेंज करना पड़ा था और फिर वहाँ सुप्रीम कोर्ट के लिए पकड़ना पड़ा था मेट्रो। तो मैं वैसे मैं ऑल दिल्ली घूमने निकला हूँ। दिल्ली में हर एक चीज़, तो मैंने जू पहले नहीं घूमा, उससे पहले भी कुतुब मीनार जा चुका हूँ और मंगलादीप मंदिर भी जा चुका हूँ, उनका लिंक दे रखा हूँ। फिलहाल छोड़ो, चलो हम सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके हैं। यहाँ से आप बाहर निकलोगे तो बाहर ऑटो मिल जाएंगे। ऑटो वाला भैया बोलेंगे 50 रुपये, कोई बोलेगा 100 रुपये, बोलेगा कोई 120 रुपये। पर जाना तो 20 रुपये में ही है, तो बस बातचीत करोगे तो 20 रुपये में हो जाएगा। अगर अकेले हो तो रैपिडो कर लो, वो भी सस्ते में हो जाएगा, 25 रुपये में हो जाएगा। तो मैंने भाई रैपिडो ही चूज़ किया। तो रैपिडो वाले भैया ने पता क्या बताया मेरे को, मेट्रो के जस्ट बगल में पहले जू था, जो कि वहाँ से फिर हटा के फिर आगे कर दिया गया। हम मैंने उनसे बातें की तो उन्होंने बताया, तो मैंने चलो ठीक है, बढ़िया बात है। फिर रास्ते का नज़ारा ही बहुत बढ़िया था उधर का। भाई दिल्ली है, वैसा केजरीवाल का सरकार है पर सजा तो अच्छा रख रखा है। बेखान में उसको सब चोर चोर कहते रहते हैं। हमने चलो छोड़ो यार इनकी बातें। हम पहुंच गए जू। वहां जाकर पता चला कि ऑनलाइन टिकट कटवाना पड़ता है, जो कि यूपीआई भी नहीं होता, वैसे भी नहीं होता, वो किसी कार्ड से काटते हैं। तो वहाँ जो लोग हैं, एजेंट है, उनसे कटवा लो। 80 रुपये का टिकट आपको 100 रुपये में मिलेगा। तो बस हमने भी उनसे कटवाए, 2 टिकट लिए हमने। फिर हम निकल पड़े जू की ओर। यहाँ आप बड़े बैग लेकर तो आना ही मत, छोटे बैग ले आओ ताकि आप अंदर ले जा सको, नहीं तो बड़ा बैग बाहर जमा करना पड़ेगा। खाने पीने का कुछ लेके मत आना, क्योंकि अंदर ले जाने नहीं देंगे तुमको, सब रास्ते में ही रख लेंगे ये लोग। वहाँ कैमरा भी अलाउड है, सबसे बड़ी बात ये थी। तो यहाँ आओगे, यहीं पे आपकी चेकिंग होगी। हमने निकाला इसके बाद अपना कैमरा, कि हमने सोचा चलो यार ब्लॉग का कैमरे से बना लिया यार, फ़ोन से तो बहुत बना लिए, कैमरा ही निकाल लेते हैं। और बाहर जाने के बाद देखेंगे। और वहाँ अंडर एंट्री करने से पहले देखोगे तो ये नज़ारा होगा, बाहर से हमारा जो ऐसा दिखता है। हमने कहा चलो अंदर चलते हैं। तो वहाँ अंदर एंट्री करते ही ये बड़ी सी मछली दिखेगी आपको, क्योंकि प्लास्टिक के मटेरियल से बना रखा है इन लोगों ने। भाई दिमाग तो बहुत है, एक बात तो है यार, कुछ तो कारीगरी कर रहे हैं ये लोग। कुछ दूर चलने के बाद भीड़ दिखी मेरे को, जहाँ पे कुछ लोग कुछ घेर के खड़े थे। हमने लगा कुछ होगा बड़ा जानवर, तो वहाँ जाकर दिखा मुझे ये महास्य कछुआ। मैंने कहा हद है यार, कछुआ जी को देखने इतना भीड़ लगा रखा है, इसको तो मैंने घर में पकड़ के बांध के रख रखा था। हमने कहा इसको छोड़ो, हमें तो बस शेर चीता देखना है, उसी के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। फिर मुझे गाड़ी दिखा अंदर, मैंने कहा क्या बात है, अंदर गाड़ी भी चलती है। फिर पता चला ये जू है जो 5 से 7 किलोमीटर में फैला हुआ है, मतलब इतना दूर तो चलना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ आके अपना टिकट भी ले सकते हो। यहाँ बात करो, 70 रुपये का टिकट है, आप पूरे रास्ते में कहीं भी से पकड़ सकते हो। ये पूरे जू में घूमता रहता है, बाकी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे काउंटर बात करो और इसके यहीं पे लगा रखा है कि कितने का कितना प्राइस है, बच्चे फ्री है कि नहीं है, और कितने में कितना दूर घुमा सकते हैं। वैसे हम तो हत्ते कट्टे इंसान, हमने चलो पैदल ही घूम लेंगे, जोश जोश में तो कह दिए थे, हमने चल दिए भाई चलो पैदल ही चलेंगे बस। कुछ दूर चलने के बाद मुझे ये मैप दिखा, वैसे मेरे पल्ले तो नहीं पड़ा, इस बार तुम्हारे पल्ले पड़ जाए तो तुम भी देख लेना मैप वैप, क्या पता तुम्हारे में कुछ दिख जाए, समझ में आ जाए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया था, तो मैंने कहा चलो हटाओ, ये भी मोह माया है। क्योंकि भाई जब पल्ले नहीं पड़ा, उस गली का रास्ता ही क्यों पूछा जिसमें मैं जाना नहीं हो। तो मैं अपने आगे बढ़ पड़ा कि चलो आगे कुछ देखते हैं। तो मुझे ये जानवर, पहला जानवर दिखा। अगर आप एग्जिट गेट से जाओगे तो शेर चीता पहले देखने को मिलेगा, और अब एंट्री गेट से पहले जाओगे शुरुआती से तो ये सब जानवर दिखने मिले। फिलहाल मुझे ब्लैक मंकी, हाँ भाई साहब, इस तरह मंकी के सारे प्रजाति मिल जाएंगे, जितने भी मंकी के प्रजाति है। ये भाई साहब पहले बोले कि भाई साहब मेरा फोटो लो पहले मेरा। मैंने कहा भाई साहब तू बाहर निकलो, चलो हम तुम्हारा फोटो नहीं लेंगे। तो ये उदास होकर मुंह फुला के उधर बैठ गया। हमने भी कहा चलो कोई बात नहीं। और यहाँ दिखा हमें लाल मंकी, इसका पिछवाड़ा देखो कैसा लाल हो रखा है। हम बहुत से मंकी मैंने भी देखा था, पर ये इसका पिछवाड़ा लाल क्यों था ये समझ में नहीं आया, शायद लंगूर था ये। हमने चलो यार ये अंदर घुस गया, मैंने कहा शर्मा गया लगता है। भाई शर्माते हैं, मैंने थोड़ी बहुत तारीफ की थी मैंने इसकी भी, फिर भी अंदर घुस गया। बताओ यार, पैसे दिए हैं मैंने, बाहर नहीं निकल रहा। फिर यहाँ पे दिखेंगे वो मंकी जो आपने डेली देखा हो। हमें लगा कोई तो कुछ करतूत करेगा, क्योंकि इतना कुछ लगा रखा है, कारनामा दिखाएगा, पर क्यों दिखाए। फिर हमें देखा इस हिरन को देखते मुझे सल्लू भाई की याद आ गई, बेचारे। पर भाई साहब इसके सींग देखो, गलती से घुस गया ना, मतलब कुछ नहीं, चलो हटाओ। फिलहाल सल्लू भाई की याद आई तो मैं थोड़ा बहुत इनको देख के आंसू बहाया, कि इनके चक्कर में भाई साहब सल्लू भाई को जेब में डालना पड़ गया था। तो इस तरह आपको हिरन के सारे प्रजाति मिलेंगे। यहाँ पे इधर देखा भी, इधर ही बहुत भीड़ लगी पड़ी थी। मैंने कहा ऐसा क्या देख लिया इन लोगों ने, यहाँ पे भीड़ लगा पड़ा है। हमने चलो पास से जाकर देखते हैं, तो फिर यहाँ पे बताया हमें ताड़ की बिल्ली है।
मैं टेढ़ी है ऐसे, चलो बिल्ली तो हमने देखा, ये कौन सी है बिल्ली है, तो चलो यार हम भी तुम्हें दिखा देते हैं। जाली के चक्कर में कैमरा का जूमिंग ढंग से पड़ नहीं रहा था, तो वो देखो वहाँ ऊपर कोने में बैठा अपने बाल बच्चों के साथ। ये चलो जूम हो गया, अरे दिखा दे दिखा दे दिखा दे। हाँ ये देखो, ये है तार की बिल्ली। मैंने कहा अजीब नाम है इसका। इसके जस्ट बगल में देखोगे तो आपको मिलेगी भेड़, सॉरी भेड़िया नहीं, लोमड़ी है, चालाक लोमड़ी, जिसकी हमने बहुत सी कहानियां दादा दादी से सुनी होगी, बचपन में आपने भी सुनी होगी, हिंदी की कहानी में आपने भी पढ़ी होगी कि चालाक लोमड़ी में बहुत दिमाग होता है। पर ये लोमड़ी भाई साहब ऐसे कोने में चुपचाप बैठे हुए, देखो इतना छोटा सा है। लोमड़ी की जगह मेरे को गिलहरी लग रहा था ये तो। हमने कहा चलो भाई ये भी कुछ नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ भी 100 रुपये बर्बाद ही नजर आ रहे थे मेरे को। हमने चलो आगे चल के देखते हैं, तो हमें गेंडा दिखा, पर इसके सींग नहीं था, इस बात का बड़ा दुख था। पर इसने इस तरह चादर पहन रखी है ना, लग रहा है कि ठंड में लोग जैसे जैकेट पहन के निकलते हैं, इतनी मोटी चमड़ी है। ऐसा लाइफ टाइम में पहली बार मैंने देखा था इतनी पास से, वो भी गेंडा देखा मैंने भाई, गेंडा तुमने कभी देखी नहीं होगी। इससे जाओ जू भी जाओ, तुम भी जू जाओ, देख के आओ, ये गेंडा देख के आओ, देखो कितनी मोटी चमड़ी है इसकी। एक नहीं दो दो है। इनके सींग नहीं थे, मुझे तो लग रहा था ये जू वालों ने का सींग काट के तो नहीं बेच दिया, क्या पता ये अंदर कर रहे हो अपना घोटाला है, बताओ। इसकी चमड़ियाँ देख के तो मैं कहता 2-4 गोलियां मारो तब भी नहीं घुसेगा इसके अंदर। मैंने कहा चलो थोड़ा पास से देख लेते हैं, तो हम पास से देखने चले गए। इन बंदरों से बच के रहना, ये बंदर बड़े बड़े चंट है, तुम्हारा फ़ोन छीन सकते हैं तुम्हारा। मेरा कैमरा बच गया था क्योंकि मेरे पास ही जस्ट कूदने वाला था। फिर लेफ्ट साइड में मुड़ कर देखोगे तो यार तुमने तोते तो बहुत देखे होंगे, यहाँ पे 100 भर के एक तोते मिलेंगे आपको। मुझे फेवरेट तोता तो यही था, क्योंकि इन्हें अपनी सेटिंग के साथ मस्त वाला खा रहा था खाना। अभी इधर बाद आएगी इसकी भी सेटिंग। पर ये देखो लाल पीले नीले हर प्रकार के जितने भी तोते देखने हैं ना, इधर आपको सारे तोते मिल जाएंगे देखने के लिए। हमने तो बस ग्रीन तोते देखे थे, जिसको हम हमेशा कहते थे मिट्ठू कटोरे कटोरे, मिट्ठू मेरा नाम ले, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते थे, आज तक तो लिया नहीं। तो यहाँ पे हम इस तोते को देखे, ये जोड़ी बहुत अच्छी थी यार, इनकी चुम्मा चाटे भी कर रहे थे, हटाओ यार हमें क्या जाता है। फिलहाल ये देखो, ये अपनी तोतनी को मना रहा था, ये नाराज हो गई है। ये ग्रीन कलर का तोता इस तरह मिल जाएगा आपको देखने के लिए। और जो मैंने फेवरेट जोड़ा बताया था वो ये देखो, ये देखो, देख रहे हो, एक तो मैं सिंगल लौंडा, ऊपर से इन लोगों की प्रेम कहानी देख के यार मेरे को थोड़ी बहुत तो जलन हुई। भाई होगी ना, है बताओ यार, यूट्यूबर हूँ मैं यार, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, इसी अपनी लेके घूम रहा है। यहाँ आया तो ये तोता भाई साहब, ये लग रहा है पिंजरे में कैद होते होते उड़ना भूल गए हैं। देख रहे हो कैसे, तो मतलब चोंच से पकड़ के कैसे चल रहा है ये। भाई पंख है उड़ लो, पर भाई कहते हैं ना भाई, ज़्यादा दिन कैद में रखोगे तो उड़ना भूल जाते हैं। इन महाशय का नाम तो मैं भी नहीं जाता, मुझे तो दूर से मुर्गा लगा, मुर्गा देख के तो भाई लेग पीस की याद आ गई मेरे को। मैंने कहा छोड़ो ये भी सब है, सब गंदी बात नहीं सोचना यहाँ के। और यहाँ पे कुछ पापा की बढ़िया ड्राइंग बना रही थी पक्षी पक्षी का। घर में बैठ के फोटो देख के बना सकती थी, या चिड़ियाघर के ड्राइंग करने आई है, घूम लेती, नहीं तो भाई मेरे को नंबर ही दे देती। आपने पूरे लाइफ में ऐसा पक्षी नहीं देखा होगा जैसा जैसा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। मैं इस पक्षी को देख के हैरान था कि मैंने कहा ये कौन सा प्रजाति का पक्षी आएगा। वैसे इन सबका नाम यहाँ पे लिखा रहता है हिंदी इंग्लिश दोनों में, पर तुम्हारा भाई का तो हिंदी भी ख़राब है और इंग्लिश भी ख़राब है, तो मैंने बस नाम का फ़ोटो ले लिया, शायद तुम्हारा हिंदी इंग्लिश सही हो तो पढ़ लो। वैसे मुझे तो पढ़ने नहीं आता यार। मैं इसको भी छोड़ के आगे जाकर देखा तो यहाँ भी एक पक्षी का नाम था, पर एक बात थी, सारे पक्षियों का नाम एक जैसा ही था, बस थोड़ा बहुत आगे पीछे डिफरेंट था। इसका भी नाम सेम ही सेम था। मैंने कहा क्या बात है, एक ही नस्ल का है क्या, या इसका बाप उसके घर तो नहीं चला गया था। आगे जाकर मुझे देखा वही देसी तोता जो कहता था मिट्ठू कटोरे कटोरे, जिनको हम सिखाया करते थे। हमने भी पाला है इनको गाँव में, तो इनको देख के मुझे बचपन की याद तो आई कि यार इनको तो हमने भी रखा, यही बोलते थे कटोरे। इन सारे पक्षियों को देखने के बाद मेरी इच्छा तो बस यही थी कि बस शेर तो देखना था, शेर चीता बाघ इन सबको देखना था, क्योंकि यही देखने तो मैं यहाँ आया हूँ। बाकी बात तो कुछ देखना नहीं चाहता था मैं। हमने चला चलो आगे चल के देखते, तो मुझे यहाँ दिखा सफ़ेद मोर। मैंने कहा हैं? पहली बार जिंदगी में मैंने सफ़ेद मोर देखा। वो कैमरा है ना तो ये जाली वाली पड़ रहा था, जूमिंग ढंग से पकड़ नहीं रहा है, तो दूर से देखो सफ़ेद मोर पूरा वाइट है। मैंने बस मोगली में देखा था। आगे चलने के बाद मुझे अफ्रीकन हाथी, मैं अफ्रीका से हाथी लेकर आया क्या जिसका नाम अफ्रीकन रखा है। मुझे ऐसा लगा, फिर पता करने के बाद आया कि इसका नाम ही अफ्रीकन हाथी है। मैं कहा कुछ ज़्यादा ही ताकतवर नहीं है, देखो तो भाई साहब बांध के ऐसे रख रखा है, पता नहीं कुछ कांड वांड कर दिया हो। मैं कहा चलो थोड़ा पास से जाकर देखते हैं। तो हमने करी थोड़ी सी कैमरा जूम, तो देखा भाई साहब इसको पूरा ही जंजीर से बांध रखा है।
मैं कहा ये जुल्म कर रहा है भाई साहब हाथी के साथ। हमने कहा ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हाथी के साथ ये जाति बर्दाश्त। ऐसा पूरे 100 रुपये दिए, इसको बाहर निकालो, बाहर जिसको दौड़ाओ। ये भी थोड़ा चिल्लाया तो हम जाने, बताओ पूरी पब्लिक देख रही थी। मैंने कहा यहाँ भी 100 रुपये हो गया बर्बाद, क्योंकि ये हाथी को बाहर छोड़ने वाले थे नहीं, इसे हम देखने वाले थे नहीं। घास फूस खिला रहे हैं, हमें लगा ये हाथी बाहर निकल के चलेगा। तो मैंने कहा ना भाई, ये तो चलने वाला था नहीं। वैसे मैं चलो आगे चलते, तो जगह जगह पे आपको पोस्टर मिल जाएंगे, ये कहाँ क्या है, कौन सा जानवर किधर है। तो हमने यहाँ पे देखा भारतीय हाथी भी था, बाघ। तो हम निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ जहाँ पे बाघ हो, क्योंकि यार हम तो यहाँ बाघ ही देखने आए हैं, क्योंकि उसके अलावा हमें कुछ देखना ही नहीं था। बाकी चीज़ तो हमने देख ही लिया, क्योंकि जब तक जंगल का शेर ना दहराए मज़ा कहाँ आता है। फिर हमें दिख गया इंडियन हाथी, जो कि हमारा इंडिया से है। ये भाई साहब तो अलग ही थे, एक को इधर छोड़ रखा था और एक को पीछे अंदर कैद कर रखा था। अब बच्चे इस पे थोड़ा कुछ न कुछ तो फेंक के मारेंगे ही मारेंगे। हम भी वैसा सोचा मारे हो रहे, तो हमने कहा बड़े हो गए, हम मारेंगे तो लोग कहेंगे देखो बड़े बच्चे देखो क्या कर रहे हैं। तो इन हाथी साहब को देख के हमने कहा चलो ये तो कम से कम चिल्लाए, वरना जो ये भी कहाँ बस सूंड हिलाते रहे। इसके भी दांत गायब थे। हमने कहा लो भाई, चीज़े वालों ने लगता है इसके भी दांत, पर वो अंदर जो था ना उसके दांत थे, पर वो बाहर नहीं आ रहा था। लग रहा था वो हाथी है और ये हथनी लग रहा था, जोरा लग रहा था, मतलब मियाँ बीवी को दोनों एक साथ लग रहा था। मैंने फालतू में चिड़ियाघर वालों पर शक कर लिया था कि दांत निकाल के फेंक दिया। यहाँ आया तो ये क्रोकोडाइल, अरे चलो इंग्लिश नहीं मगरमच्छ। तीनों के तीनों ऐसे सो रहे हैं। हमको तो लग रहा था किसी पत्थर में कलर उलट करके या फिर वैसे तो नहीं रख दिया। एक इच्छा हुआ जाकर चेक करें, पर कहते हैं ना यार मौत का कारण क्यों बने अपनी। तो हमने भी एक कंकर फेंक के देखा, क्या पता उठ जाए, पर ये माँ से चैन के नींद सो रहे हैं। यहाँ भी 100 रुपये हमारे बर्बाद। भाई चल के दिखाता, पानी में तैर के दिखाता, फिल्म में देखा है ऐसे जल्लाद रहते ये लोग, और यहाँ पर अब आराम से मतलब बैठे हुए हैं। हमने चलो यार बागी देख लेते हैं। ये भाई साहब भी सो रहे हैं भाई। लग ऐसा रहा था चिड़ियाघर में नहीं आ गया हूँ कहीं नींद के दरवाजे पे। सारे गार्ड सो रहे थे और ये लोग पहरा दे रहे थे। नाइट ड्यूटी करते हैं ना भाई साहब, यहाँ के बाघ चीते सारे सो रहे थे भाई। आगे और देखना, जितने भी चीते हैं जितने भी बाघ हैं सब सो ही रहे हैं। हमको दिल से बुरा लगा भाई, हमने पैसे दिए 100 रुपये और ये सो रहा है। यार एक बार दांत दिखाता, मैंने यार दांत देखना था इसका। इसका जो गर्लफ्रेंड थी वो कोने में भाई किसी और के साथ नैनो नट्टा लड़ा रही थी, वो उधर सो रहा था। इसकी बंदी देखो एक कोने में, इधर बगल में एक और चीता था, उसके साथ आंख में आंख मिला रही थी। हमने कहा चलो भाई इनका प्यार मोहब्बत छोड़ो, आगे चल के देखते। तो यहाँ पे ये बाघ भाई, ये भाई साहब भी चैन के दिन सो रहे हैं। मैंने कहा यहाँ भी 100 रुपये बर्बाद। हमने जोरा से दीला उड़ा तो मैंने कहा हिलो यार, यार ये भी तो दहाड़ता। मैंने सुना बाघ जब वक्त दहाड़ते तो पूरा जंगल हिल जाता है। ये बाघ बताओ जैसे चैन के नींद सो रहा है। ये भी गार्ड की नौकरी करता होगा, क्या पता, रात को जगह है तो भाई सो रहा है ये भी। पर ये अकेला था, इस बात को हमको दुख हुआ। इसकी बंदी तो होनी चाहिए था, अकेला रख रखा है इसको। ये देखो कैसे टांगे हिला रहा है। हमने कहा है भाई सब सुनो, तो कहता हम नहीं सुनेंगे, और पीछे मुँह छुपा लिया। मैंने कहा यार 100 रुपये दिया है, तो कहता हमको थोड़ी दिया है 100 रुपये, चिड़ियाघर वालों को दिया है। मैंने कहा यार तुमको देखने के लिए 100 रुपये दिए हमने चिड़ियाघर वालों को। तो कहता हमको नहीं दिया, हम नहीं दिखाएंगे मुँह। देखो कैसे मुँह फेर लिया इसने। मैं कहा, जाओ तुम अपनी ऐसी तैसी कराओ, हम तो चले आगे। हमने कहा यहाँ भी 100 रुपये बर्बाद। ये कोई बात है बताओ जी, ऐसे सो रहे हैं, चिल्ली मार के सो रहे हैं, यहाँ 100 रुपये दिए हमने। फिर मैं तेंदुआ को देखने आ गया। यही एक भाई साहब थे जो चैन की नींद बैठे हुए थे, सो तो नहीं रहे थे कम से कम, फिर हम पे नजर तार के देखने लगे। हमने कहा कैमरा लेके आए, तुम्हारा फोटो खींचेंगे। तो कहता पहले मेरा ही खींचना। हमने कहा चलो इसको छोड़ो। मैंने कहा इसको देखो, ये देखो कहीं और जगह नहीं मिला इसको सोने के लिए, ऊपर जाके सो रहा है। ये कोई जगह है सोने का, गलती से गिर गया तो हाथ पैर टूट जाएगा, खर्चा बैठेगा चिड़ियाघर का। इनको भी सोता हुआ देख के भाई दिल बहुत रोया। मैंने कहा 100 रुपये यहाँ ही बर्बाद। भाई कहीं पैसा वसूल नहीं हुआ, यहाँ भी 100 रुपये बर्बाद ही हुआ है मेरा। चिड़ियाघर जा, मैं कहूँ बेकार जा रहा। मैंने कहा यहाँ ही पैसा बर्बाद है। मैंने कहा गलती से आ गया, लग रहा है मेरे को यहाँ पे गलत दिन आ गया। फिर मुझे ये दिखा सांड, इसको देख के तब बाहुबली फिल्म याद आ गया। मुझे लग रहा था यहीं से तो नहीं लेके गए हैं इनको, भाई क्या पता भाई शूटिंग करने के लिए यहीं से ले गए हो, क्योंकि देखो कैसे इसका सींग सेम टू सेम वैसा है। और इसके भाई बंधु पति पत्नी बाल बच्चे सब यहीं पे बैठे हुए थे। तो हमने कहा तुम्हारा फोटो नहीं खींचेंगे, हम तो बस इसी का खींचेंगे। इस मोर को देखा मैंने, गलती से इस पर सांड बैठ गया ना, तो मोर का मोरनी भी बचाने नहीं आएगी बताओ। फिर यहाँ भी मिलेंगे, हर रास्ते पे थोड़े बहुत मिल जाएंगे। ये कौन सा श्याम पे, यहाँ मैंने तेंदुआ देख लिया, लंगूर देख लिया,
राशन मंदिर देख लिया, तार की बिल्ली भी देख लिया हमने, भारतीय कछुआ भी देख लिया हमने। हम कहा चलो आगे देखते आगे क्या है। तो ये लंबे पैर वाला पक्षी दिखा। मैंने कहा भाई साहब इसको तो मैंने देखा है। मैंने कहाँ देखा है? हमने कहा इसको देखा है हम उसमें रॉकी फिल्म में स्टार को फिल्म में देखा था। ये बड़ी तेज भागता है, लंबे लंबे छलांग मांगता है। हमने कहा यहाँ पे एक बार छलांग मांग के अगर हमारे पे कूद गया तो हमारा कलेश हो जाएगा। फिलहाल जब तक ये चल रहा है हमारे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। बाकी कुतुब मीनार जाना हो, मंगला तीर्थ मंदिर जाना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप दिल्ली में जा सकते हो। फिलहाल हमारा नेक्स्ट डिसीजन है